हेलो दोस्तों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे उस ग्रह के बारे में। कल हम लोग उपग्रह पढ़ लिए थे, बुध पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्र। शुक्र क्या होता है? वीनस। वीनस एक ग्रह है। यह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इसे कोई प्राकृतिक उपग्रह में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसे कोई प्राकृतिक उपग्रह में नहीं रखा गया है। ठीक है, और इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है। इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है क्योंकि बुध के बाद शुक्र आता है, इसलिए है इसका भी तापमान अधिक होता है। क्योंकि यहाँ सघन वायुमंडल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। सघन वायुमंडल और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जैसे होता है। और इसके आगे है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, आगे है हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और इसे प्रेशर कुकर समान, ठीक है, इसे प्रेशर कुकर के समान ग्रह भी कहते हैं। प्रेशर कुकर ग्रह के समान ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी कोई विशेषताएं पृथ्वी के समान हैं। कई विशेषताएं समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर के समान ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी कई विशेषताएं पृथ्वी के समान हैं, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि इसे सुबह शाम को नंगी नेत्र मतलब अपने खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह शाम का तारा भी कहते हैं। सुबह शाम का तारा कहते हैं। यह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में गति करता है। अन्य ग्रहों के विपरीत ग्रह में गति करता है, अर्थात यह पूरब से पश्चिम या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है। अरुण भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करता है। अरुण भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करता है। और सारे जैसे बुध था वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता था और ये क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? यह तो एक होता है कि यह होता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इसे कोई किसी प्राकृतिक उपग्रह में नहीं रखा गया है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सघन वायुमंडल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह प्रेशर कुकर के समान भी ग्रह कहते हैं और इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं, सिस्टर ऑफ प्लैनेट। और इसे सुबह शाम अपनी नंगी नेत्र से आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए सुबह शाम का तारा भी कहते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अरुण भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी अगला हमारा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी मीन्स अर्थ। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, हमारा पांचवा सबसे ग्रह है। ठीक है, आगे हमारा है यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया है। ठीक है, जीवन संभव हो पाया है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जल की मात्रा है। अंतरिक्ष स्पेस से देखने पर
अंतरिक्ष स्पेस से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है। इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इसके प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इसे हरा ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा गया है क्योंकि इस पे वनस्पतियों जैसे हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए नासा वैज्ञानिक ने इसे हरा ग्रह कहा है। ठीक है। और क्या है, और हमारे पास है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करती है, दक्षिणावर्त क्लॉक। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन का समय लेती है। एक चक्कर में 365 दिन का समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगता है डेज। ठीक है। और इसे परिक्रमण काल भी कहते हैं, परिक्रमण काल भी कहते हैं इसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिभ्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड मात्रा इसकी 24 आवर है। परिभ्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड मात्र 24 आवर है ये इसकी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्या आगे है हमारे पास इस गति अच्छी गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अच्छी गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन तथा इसके विपरीत स्थान पर रात होती है। जैसे पृथ्वी के सामने बोले हैं, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पे दिन होती है, इसके विपरीत विपरीत स्थान पर रात होती है। और पृथ्वी का घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक होता है, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। अर्थात पृथ्वी की संरचना ऐसे तत्वों से हुई है जो भारी है। ठीक है। क्योंकि भारी मतलब इन द सेंस ग्रेविटी है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 सूर्य की ओर झुकी हुई है। कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री सूर्य की ओर झुकी हुई है, क्योंकि आकर्षण बल प्रभावित होते हैं इस पर। पृथ्वी अपना विशेष आकार जिससे पृथ्वाकार या जियोइड या लघुवक्ष, गोलाभ, ऑवलेट, स्फेरिकल भी कहा जाता है। पृथ्वी का अपना विशेष आकार जिसे पृथ्वाकार या जियोइड के नाम से जाना जाता है या ऑवलेट, स्फेरिकल भी कहा जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को प्रमुख 3 परतों में विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपपटी कहलाते हैं। मध्य परत को मेंटल तथा सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। ठीक है। सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। आगे है हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता कारण इसे सियाल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की क्रस्ट भार के अनुसार ऑक्सीजन में 46.60% होता है, सिलिका 27.70%, एल्युमिनियम 8%, आयरन लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%। ठीक है। बीच की परत को सीमा कहते हैं।
सिलिका, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सबसे भीतरी परत को नीफे कहते हैं। नीफे में निकिल, आयरन, निकिल, आयरन और ये दो है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1970 ईस्वी में मनाया गया था। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हाल ही में चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। आदित्य मिशन जो सूर्य पे गया है, ठीक है, वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान 1/6 है, ठीक है। अतः किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार ही 1/6 रह जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। अतः यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्वनि संरक्षण हेतु माध्यम अभाव होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे है क्या, चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में, और चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा गया था, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।